Hi guys, welcome back to my YouTube channel Namaste Education. This is Shivam, one of the happiest human, and I am teaching you NDA Mathematics. So this is lecture number 2 और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है इससे पहले आपका एक छोटा सा काम ये होना चाहिए कि आपको लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, टाइप्स ऑफ सेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को वहां पे क्लियर कर रखा है, राइट। सो लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 को देख ले, ताकि ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कोई बहुत सारा टॉपिक को रिलेटेड होता है, राइट। सो इस जो आज का मेरा टॉपिक होगा वो होगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ, राइट। सो जो टॉपिक है मेरा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो ये है कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज मेरा ये होता है कि A इज द सबसेट ऑफ A। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि ये सबसेट का साइन कहाँ से है, राइट। तो मैंने पहले आपको बोल रखा है कि ये जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, क्योंकि सबसेट, सुपर सेट, टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और सेट्स और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है। सो प्लीज उसको पहले वॉच करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो पहला कॉन्सेप्ट है मेरा A इज द सबसेट ऑफ A, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, राइट। सो सबसेट क्या होता है? सबसेट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर रखा है और फिर से समझाना चाहता हूँ कि सबसेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट है, राइट, उस सेट में से उस सेट का एक छोटा सा पार्ट, ओके। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ए कोई सेट है और दूसरा कोई सेट बी है। अगर ए का सारा सारा एलिमेंट बी में है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए कोई सेट है तो ए का तो अपने आप में ही तो सारा एलिमेंट होगा ही होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्टिकुलर सेट अपने आप का सबसेट होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर है। सेकेंड जो होगा वो होगा मेरा फाइव द सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब फाइव जो होता है, फाइव का मतलब था नल सेट। नल सेट जो होता है कोई भी सेट, एक पर्टिकुलर सेट का ये सबसेट होता है, राइट। थर्ड नंबर ये है कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनियन सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब यहाँ पे क्या था? यूनिवर्सल सेट। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि एक ऐसा कंसिडरेशन जिसके अंतर्गत हमने 3-4 सेट को कंसिडर कर रखा है, राइट। सो उसके अंतर्गत जो मेरा सबसे बड़ा वाला सेट होगा दैट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, और उस यूनिवर्सल सेट का अंडर कंसिडरेशन जितना भी सेट होगा सबका सब क्या होगा? उसका सबसेट होगा, राइट। सो द फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग इज क्लियर हियर। अब जो मेरा फोर्थ नंबर टॉपिक ये है कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इससे आपको क्या पता चला? ए बी का सबसेट है दैट मींस ए का सारा एलिमेंट बी में, और बी ए का सबसेट है दैट मींस बी का सारा एलिमेंट ए में, मतलब ए बी आपस में बराबर है। तो A इज इक्वल टू बी तभी हम बोल सकते हैं जब A B का सबसेट होगा और B वापस से A का सबसेट होगा, राइट। सो कंटेंट नंबर 3 जो मेरा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का, वो यहाँ पे होता है क्लियर। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि एनडीए मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको हर एक पॉइंट को बारीकी से हिट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेरा एग्जाम है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को देता है, ना कि हमने कुछ सीख लिया और उसको राइट डाउन कर दिया। नहीं, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करना पड़ता है। दैट्स वाई हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बताएं कि सेट थ्योरी के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है, लेक्चर वाइज क्लियर कर रहे हैं, फिर आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जैसा हमने प्रॉमिस कर रखा आपके साथ वैसे आपके साथ कनेक्ट होंगे, राइट। सो अभी तक इसके ऊपर 2 लेक्चर मेरा अपलोड हो चुका है। फर्स्ट जिसमें एनडीए मैथमेटिक्स की क्रोनोलॉजी को हम लोग प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, वहां से आप जाकर वॉचआउट कर सकते हैं, मतलब एनडीए मैथमेटिक्स के अंदर कितने टॉपिक को पढ़ना वो था। सेकेंड लेक्चर मेरा सेट थ्योरी का 2 कंटेंट्स के ऊपर था, और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। सो जिसमें हम लोग कंटेंट नंबर 3 को यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब है मेरा कंटेंट नंबर 4 जिसका नाम है वेन डायग्राम। सो आई थिंक आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आए होंगे, तो वेन डायग्राम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट रहा होगा, राइट। सो वेन डायग्राम क्या है? तो वेन डायग्राम मतलब कोई डायग्राम ही होगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स मी नो। Venn diagram are used to express relationship among sets। यहां तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा इसमें ये बात लिख रखा है कि वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो सेट्स के बीच रिलेशनशिप होता है, मतलब एक सेट दूसरे सेट से किस तरीके से कनेक्ट है उसको हम लोग एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं।
और वो डायग्राम का नाम क्या है? वेन डायग्राम, राइट। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and its subset are represented by closed curve। अब छोटा सा एक बात, मतलब एक इंटरनल पॉइंट को आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर हमने कुछ सेट, मतलब हम कोई ऑपरेशन या फिर हम कोई सेट्स के बीच ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर हम कोई सेट्स को लेकर के चल रहे हैं, तो होता है क्या है कि हर सेट किसी ना किसी का सबसेट होता है। अगर हमने लिख रखा 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर, राइट, इवन नंबर का सेट, तो हम लोग एक छोटा सा अगर यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा सा ये करें तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो मेरा इवन नंबर है, जो भी 2 4 6 8, ये कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर का सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है, राइट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंतर्गत से कुछ अमाउंट ऑफ एलिमेंट को हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो उसमें से अगर एलिमेंट को निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो निकाल रहे हैं वो सबसेट होगा। अगर हमारे पास 26 लेटर है एबीसीडी का, जिसमें से हमने वॉवेल को निकाल रखा, राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वॉवेल वाला जो सेट है वो सेट ऑफ 26 लेटर का सबसेट है, राइट। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका छोटा छोटा सबसेट होगा, दैट सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज कर्व, यूजुअली सर्किल। मतलब क्या हुआ कि जो भी उसका छोटा छोटा पार्ट सबसेट होगा उसको हम लोग क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लोज कर्व में हम लोग, क्लोज कर्व तो ये भी है, राइट, ये भी है, लेकिन हम लोग क्लोज कर्व में जनरली यूज करते हैं सर्किल का। ओके, सो हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सेट्स के बीच का रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर होगा, जिसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा, दैट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, यू मतलब ये रेक्टेंगल, और जो उसका सबसेट होगा छोटा छोटा उसको सर्कल से। अब छोटा सा एग्जांपल से आपके साथ हम क्लियर करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, राइट, और दूसरा नंबर सेट है मेरे पास किसका, इवन नंबर का। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर के सेट का सारा एलिमेंट इस रेक्टेंगल में बंद होगा। मतलब हमने ए सेट में ले रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो मेरा बी सेट है उसके अंदर हम लोग क्या लिए, सेट ऑफ इवन नंबर। तो सेट ऑफ इवन नंबर जो होगा वो कहां होगा, वो इस सर्किल में होगा, राइट। सर्किल के बाहर नहीं होगा, क्योंकि सर्किल के बाहर का एरिया यूनिवर्सल सेट का है, दैट्स व्हाई वो जो मेरा एरिया है उसमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? सो आई होप you don't have to face any type of problem in that particular case, right? So अब जो मेरा टॉपिक नेक्स्ट है वो है कंटेंट नंबर 5, that is ऑपरेशन ऑन सेट्स। मतलब हमने सीख रखा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरा बेसिक ऑपरेशन क्या होता था, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। उसी तरीके से हमने सेट्स को समझा। अब सेट्स के बीच हम छोटा छोटा ऑपरेशन लगाएंगे, राइट, छोटा छोटा उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दो सेट को मिलाने पे क्या होगा, घटाने पे क्या होगा, कॉमन लेने पे क्या होगा, राइट। तो अब जो मेरा फोर्थ था वेन डायग्राम क्लियर हो गया था। अब जो मेरा टॉपिक नंबर 5 है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरे चैनल पे आपको इंडियन मैथमेटिक्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर इन फ्री ऑफ कॉस्ट और बारीकी से टॉपिक वाइज मिलेगा, राइट। कितना नंबर ऑफ टॉपिक आपको पढ़ना है, हर एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ मिलते रहेगा, आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे, राइट। सो कंटेंट नंबर 5 इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। मतलब सेट्स के बीच में क्या क्या संक्रियाएं लग सकती है उसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट्स का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन, राइट। तो दो सेट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपस में शामिल करेंगे, मतलब मिलाने का कोशिश करेंगे। क्लियर? So the definition of union of two sets is let A and B be two sets। हमने क्या माना कि एक A और एक B दो सेट्स हैं। क्लियर? The union of A and B is the set of all those element। मतलब जो A और B दो सेट हमने मानकर रखा है, तो यूनियन ऑफ A और B जो होगा वो भी एक सेट होगा। मतलब A कोई सेट, B कोई सेट, तो A यूनियन B भी एक सेट है, और वो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंतर्गत ए और बी का सारा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, राइट। उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होता है, इन सेट फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं
x is to x, मतलब A यूनियन B एक ऐसा सेट है जिसके अंतर्गत x कोई ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट या तो A में होगा या फिर B में होगा, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ले रखा है जिसका A और B का दोनों एलिमेंट भी हो सकता है उस सेट में, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले कि A सेट कंसिस्ट 1 2 3 4, मतलब ये एलिमेंट B के अंदर 5 और 6 एलिमेंट, तो A यूनियन B होगा, शामिल कर दो दोनों को, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों का टोटल एलिमेंट इसमें हम लोग लिख देंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 मिला और यहाँ पे मिल गया 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 यहाँ वाला भी और इसमें का भी 2 3 4 निकाल देंगे, नहीं। अगर हमारे पास होगा A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू मेरे पास है 2 3, तो इसका मतलब ये नहीं कि A यूनियन B का मतलब A का भी सारा एलिमेंट B का भी सारा एलिमेंट, नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि दो सेट का जो एलिमेंट होता है उसको दोहराया नहीं जाता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले A का लिख देंगे 1 2 और फिर 3, इज इट क्लियर। सो A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसमें A और B का टोटल एलिमेंट मौजूद होगा, क्लियर। अब समझते हैं इसको वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा देखें कि मेरे पास सेट A है, सेट B है, तो A यूनियन B का मतलब क्या हम बताएं कि दोनों सेट का कॉम्बिनेशन, मतलब जो एलिमेंट होगा वो दोनों सेट का उस पर्टिकुलर सेट में होगा, ठीक है। तो A यूनियन B का जगह कहां से कहां होगा, तो हमने सपोज कर लिया कि दैट इज ये जो मेरा क्लोज कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट A और ये जो क्लोज कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट B, और हमने क्या बता रखा है यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगुलर होता है, मतलब इसके बाहर B का भी एलिमेंट नहीं होगा, A का भी एलिमेंट नहीं होगा, तो A यूनियन B कहां से कहां होगा, तो A यूनियन B ये पूरा रीजन में होगा। अभी हुआ कि नहीं हुआ, A ये B A, मतलब ये जो सेट A है मान लेते ये है और ये जो सेट B है मान लेते ये है, तो A यूनियन B क्या होगा, A में भी है B में भी है, A यूनियन बुलाने पे हम तुम दोनों में रहेंगे, तुम दोनों में शामिल रहेंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे अपने डाउट को भेज सकते हो और पर्सनली क्लियर कर सकते हो अपने डाउट को, राइट। सो सेकंड ऑपरेशन इज हियर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, राइट। एक सेट ये दोनों कहीं पे जाकर मिला तो हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि वो मिला तो आखिर किस पॉइंट को कौन सा एलिमेंट कॉमन हुआ, क्या हुआ, उसको समझते हैं, राइट। लेट A एंड B बी टू सेट्स, हमने क्या सपोज किया, A और B कोई दो सेट्स हैं, राइट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू द बोथ A एंड B। यहाँ पे क्या था, A यूनियन B में दोनों था, A का भी एलिमेंट था, B का भी एलिमेंट था, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिस तरीके से A यूनियन B भी एक सेट हो रहा था, उसी तरीके से अगर A कोई सेट है B कोई सेट है तो दोनों के बीच इंटरसेक्शन डिफाइन होने के बाद जो A इंटरसेक्शन B सेट आया वो भी एक सेट है और वो एक ऐसा सेट है जिसके अंतर्गत जो एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट A और B में कॉमन होगा, क्लियर, A और B में कॉमन होगा, समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B, इस तरीके से, राइट। सो इंटरसेक्शन B को जिस तरीके से यूनियन और में टूटता था, मतलब A का भी या B का, लेकिन A इंटरसेक्शन B किस में टूटेगा, एंड में टूटेगा, मतलब X कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो A में होगा और B में भी होगा, क्लियर है। तो ये बात नोटिस करने वाला और इस बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स और में टूटेगा, इंटरसेक्शन एंड में टूटेगा। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये आपको हेल्प करेगा प्रूफ करने में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, राइट। तो A मेरे पास सेट है 1 2 5 4, क्लियर, B मेरे पास है 1 3 2। अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन, कितना एलिमेंट्स कॉमन है, और उस एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर सेट में बंद कर देंगे, दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, क्लियर। तो A इंटरसेक्शन B में हमने क्या देखा कि A में भी 1 B में भी 1, सो A इंटरसेक्शन B में भी 1 होगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ 5 उधर 5 नहीं है, इधर 4 इधर 4 नहीं, इधर 3 है इधर 3 नहीं, मतलब और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कोशिश करते हैं समझने का, राइट। तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट कोई, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट कोई आ ही नहीं रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सब जो एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं 1 2 5 4 3,
दिस ऑल आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर? सो एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस जो एलिमेंट होना चाहिए क्लोज कब में होना चाहिए, एक लिमिटेड पॉइंट में होना चाहिए, राइट? मेरे पास जितना मेरा एरिया उतना एरिया में हम रहेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे आपका मोटिव होगा समझने का। तो ए के अंतर्गत ये एलिमेंट, मतलब एक मान लेते ये क्लोज कर किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को, और ये वाला बी को। तो जो ए यूनियन बी होगा, ये जो था ये था क्या? ए यूनियन बी, और ये क्या था? ये जो फिगर बना ये बना ए इंटरसेक्शन बी का। मतलब ये छोटा सा जो कॉमन पार्ट आया यही पार्ट होगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। सो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं। मान लेते हैं ये सेट है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट बस इतना दूर का है, तो सिर्फ यही जो इतना दूर हुआ, ठीक है, ये कहलाएगा क्या? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये ए था ये बी था, दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ आया, तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। और बाकी का जो है उससे हमको मतलब है नहीं, राइट? सो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो मेरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, उसके बाद का जो मेरा ऑपरेशन है, सो द थर्ड ऑपरेशन इज डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है? डिसजॉइंट्स ऑफ टू सेट्स। तो हमने क्या समझा? यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब जो मेरा टॉपिक है वो है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। समझते क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। मतलब दो सेट्स ए और बी है, दोनों को हम डिसजॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या हो? 5 हो। मतलब दोनों के बीच एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। मतलब सिंपल सा बात है, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकाले, तो इंटरसेक्शन के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मिलता है। इन केस अगर दो सेट का इंटरसेक्शन के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, then that type of sets are said to be disjoint set, right? So हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखे हैं 1 5 2 3, और दूसरा मेरा एग्जांपल है 10 20 30। तो हमने क्या किया? दोनों के बीच ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश की। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोग निकाले यहाँ पे, तो क्या आया? दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है? ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 5 2 3 और यहाँ पे 10 20 30 है, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो ये जो हुआ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 5। मतलब ये जो सेट हो गया मेरा, ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है? दो सेट आपस में डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? जब दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर? अब जो अगला टॉपिक है मेरा वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट्स को हम लोग माइनस किस तरीके से करते हैं? हाउ कैन बी डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स? तो हम लोग समझते हैं क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटन as a minus b or a slash b is the set of all those elements of a which do not belong to b। कहने का मतलब दो सेट्स a और b है, उसके डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं a माइनस बी से या फिर a स्लैश बी से। जो सेट, मतलब ये जो मेरा a माइनस बी आया ये भी एक सेट होगा। क्लियर? तो दो सेट a और b है, उसके बीच का डिफरेंस a माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंतर्गत a का तो सारा एलिमेंट होगा, मतलब जिससे घटेगा, ए से घट रहा है ना, तो a का सारा एलिमेंट होगा बट b का एलिमेंट नहीं होगा उससे। ठीक है? किसमें? a माइनस बी में। फिर से सुनिए, ये जो है मेरा, ये जो है येलो वाला जो मेरा होल्डर है, चॉक होल्डर, ये मेरा सेट a है, और ये जो है मेरा सेट b है, और ये जो है मेरा सेट a माइनस बी है, राइट? तो a सेट, ये है b सेट, और ये है a माइनस बी सेट। तो a माइनस बी का सेट है। ठीक है? तो a माइनस बी जो सेट होगा इसमें सारा एलिमेंट a का होगा लेकिन b का नहीं होगा। अगर ये b माइनस a होता तो b का होता और a का नहीं होता। सो लेट्स मी क्लियर इट विद एग्जांपल। और इसको हम छोटा सा फिर से स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहिए सेट के फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे कि a माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंतर्गत x कोई ऐसा एलिमेंट है जो a में है पर b में नहीं। x बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर? तो a मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5, b मेरे पास सेट है 3 4। क्लियर? तो a माइनस बी हम निकालना चाह रहे हैं, तो a का एलिमेंट, हर एलिमेंट लिखना है, बस वही एलिमेंट नहीं लिखना है जो b में होगा। ठीक है? तो a का 1 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे होगा, 3 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 a में जो है वो b में भी है, तो 3 से माइनस हो गया, मतलब 3 इसमें नहीं होगा। 4 यहाँ भी 4 है, नहीं होगा। 5 a में है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे होगा। मतलब a माइनस बी में हम लोग क्या देखें, a का तो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट है, बट b का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर? फिर से समझिए, 1 2 3 4 5 3 4, a का 1 यहाँ पे 1 होगा, 2 भी होगा,
3 नहीं होगा क्योंकि 3 है 3b में है, सिंपली घटा दो। 4 है नहीं होगा। 5 है यहाँ पे नहीं है, मतलब होगा। क्लियर। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो हम लोग 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, इसके ये एक अंडर समझ लेंगे कंसिडरेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंतर्गत है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये जो है बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंतर्गत हम क्या किए, एक छोटा सा ए कोई सेट लिए, मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट लिए, मतलब एक बड़ा सा सेट है जिसके अंदर हम छोटा सा, एक होता है ना बड़ा सा ग्राउंड है जिसके अंदर हम छोटा सा मेरा फ्लैट है, राइट। तो ये बड़ा सा सेट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये छोटा वाला ये एक ए है, एक बी है। तो ए माइनस बी को कौन सा सेट होगा, ये वाला जो सेट होगा, दैट पार्ट इज नोन एज ए माइनस बी, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, बी का नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो डेफिनेटली जो है सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए डेल बी। ए डेल बी इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, विच इज डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, तो ए डेल बी इज डिफाइंड एज, ए डेल बी का मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब ए और बी कोई दो सेट है जिसके अंतर्गत सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ए डेल बी से। और ए डेल बी फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, आप क्या कीजिए, ए माइनस बी निकालिए, राइट, और बी माइनस ए निकालिए, और दोनों के बीच का यूनियन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, यूनियन निकाल दीजिए, राइट। देन दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज क्या, ए डेल बी। क्लियर। तो यहाँ पे करना क्या है, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए जो होगा वो मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, राइट। तो इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक बड़ा सा ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एक छोटा सा सेट ए है, एक बी है। तो इधर वाला जो पार्ट है मेरा, इस पार्ट में हम लोग क्या देखें, सिर्फ एक एलिमेंट है, बी का नहीं है, मतलब ये क्या होगा, ए माइनस बी। अभी हम बता रखे हैं यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, तो एक एलिमेंट होगा, सिर्फ बी का नहीं होगा, दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज ए माइनस बी। तो ये रीजन ए माइनस बी। उसी तरीके से ये रीजन क्या होगा, जिसमें बी का एलिमेंट है, ए का नहीं है, दैट मींस बी माइनस। और ये दोनों का यूनियन हम लोग यहाँ पे लिए, ये जो डायग्राम हुआ ये क्या शो किया, सिमेट्रिक डिफरेंस को शो किया। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर। तो यहाँ पे ए दे रखा है 1 2 3 4 5, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बी दे रखा है 3 4 6 8 9। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए डेल बी। तो ए डेल बी को फाइंड करने के सबसे पहले ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए का हर एलिमेंट लिखाएगा, बस जो बी में होगा वो नहीं लिखाएगा। 1 बी में नहीं है, 1 लिखाएगा। क्लियर है। चलिए 2 इसमें नहीं है, 2 लिखाएगा। 3 यहाँ है, नहीं लिखाएगा। 4 यहाँ पे, वो भी नहीं राइट डाउन करेंगे। 5 है, उसको लिख देंगे। और बी के एलिमेंट से हमको मतलब नहीं, ए का सब एलिमेंट हो गया, ए माइनस बी यहाँ पे। चलिए बी माइनस ए लिखते हैं हम लोग। तो बी माइनस ए जब हम लोग लिखेंगे, 3 यहाँ पे मिल गया, नहीं लिखेंगे। 4 बी में है, ए में भी है, उसको नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे क्योंकि उसमें नहीं है। 8 लिखेंगे क्योंकि उसमें नहीं है, और 9 लिखेंगे क्योंकि ए में नहीं है। तो ए डेल बी निकालेंगे। तो ए डेल बी का मतलब क्या होता है, अभी हमने सीखा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हमने यूनियन में क्या बताया, दोनों सेट को मिला दो, राइट। तो 1 2 5 एंड 6 8 9 आंसर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट ऑपरेशन है मेरा वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर सेट हमने ए दे रखा, आपको मैंने बी लेने का ले लो, सी लेने का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट भी वहां पे होना चाहिए। ठीक है। सो क्लियर करेंगे, थोड़ा सा पहले हम डेफिनेशन को क्लियर कर लेते पहले। तो कोई एक पर्टिकुलर सेट हमने ले रखा ए सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वॉवेल का, अल्फाबेट का, वॉवेल का, या फिर रिवर का नाम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर, व्हाटएवर। तो ए कोई सेट है, उसका कंप्लीमेंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो अगर कोई सेट ए है तो उसका कंप्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए का पावर सी से, या फिर ए डैश से, ए सी से, या फिर ए डैश से, राइट। तो ये जो मेरा ए का पावर सी है, इसको निकालेंगे किस तरीके से,
तो अगर ए का निकालना होगा कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं? सिंपली जिसका कंप्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ये देखिए, ये था मेरा यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ एलिमेंट होगा, ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर बी कोई सेट है, उसका कंप्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट रहेगा, बी में नहीं होगा। सी कोई सेट है, उसका कंप्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो सी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से भी देखेंगे। वेन डायग्राम मेरा यही है, यूनिवर्सल सेट में ये सब जो एलिमेंट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और ये जो सेट ए है इसमें पूरा एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये जो मेरा डायग्राम होगा, ये क्या रिप्रेजेंट किया? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझने या क्लियर करते हैं, राइट? सपोज मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू, मेरे पास कोई सेट है 3 6 9 और C इज इक्वल टू मेरा कोई, या फिर इतना काफी है। और यूनिवर्सल सेट हमने बता रखा था इस तरीके से, या फिर इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं U से। यूनिवर्सल सेट मेरे पास कोई है 1 2 3, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के 10 तक, राइट? तो हमने कोशिश किया यहाँ पे क्या फाइंड करने का, क्या जस्ट आई वांट टू फाइंड हियर ए कंप्लीमेंट। तो हमने क्या सीखा? ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा? 1 से लेकर 10 तक, और माइनस कर देना ए को। तो माइनस करने के लिए हमारा किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि आपको हम समझा चुके हैं, राइट? तो डिफरेंस ऑफ सेट किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ जो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा, बस वो नहीं होगा जो ए में होगा। तो 1 नहीं होगा क्योंकि ए में, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और यहाँ 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तक तो यहाँ पे सेम है। 6 7 8 9 10, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। अगर हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 3 6 9, सॉरी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हमको लिखना है ना। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल में से बी को घटा दो। ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, बी को घटा दो, सी का यूनिवर्सल सेट में से सी को घटा दो, डी का निकालना है, डी को घटा दो, राइट? तो यूनिवर्सल सेट का 1 एलिमेंट है, 1 है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि सेम है, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? सो आई होप यहां तक का जो मेरा कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑन सेट, ये मेरा क्लियर हो गया। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। So the content number 6 is laws of algebra of sets। वो ये है कि अब कुछ सेट के अंतर्गत हम लोग बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो पहला लॉ है मेरा इंडिम्पोर्टेंट लॉ, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे, जिसके हम लोग ये सब मेरा एक फॉर्मूला है जो कि हेल्प करेगा काफ़ी हायर स्किल का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, और ये जो मेरा फॉर्मूला है इसको बताने के बाद आपका एक छोटा सा काम है कि ये जो फॉर्मूला है, एक छोटा सा सेट कोई ए लेकर के इस फॉर्मूला को से प्रूव करने की कोशिश करना है, ठीक है, राइट? तो ए यूनियन ए अगर हम ले, मेरे पास कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट है, दोनों का यूनियन लेंगे, क्या होगा? ए का ही एलिमेंट आएगा। मतलब अगर हम लोग ए यूनियन ए करेंगे तो भी ए मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे फिर भी क्या मिलेगा? ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है और दूसरा भी सेट ए है, दोनों में कॉमन क्या होगा? एलिमेंट, ए का ही एलिमेंट कॉमन होगा। तो ये मेरा लॉ कहलाता है इंडिम्पोर्टेंट लॉज। दूसरा लॉ है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर कोई सेट ए है, राइट, अगर उसका यूनियन करते हैं फाइव के साथ, तो फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। यूनियन के अंतर्गत सारा का सारा एलिमेंट जो है, यूनियन का मतलब सारा एलिमेंट लिख देते दोनों का, तो ए का भी लिख देंगे, फाइव का भी लिख देंगे, फाइव का तो एलिमेंट ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा, दैट्स व्हाई ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या? ए। अगर ए का हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल तो एक बड़ा सा सेट है, उसके साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो सारा एलिमेंट आ जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएगा, तो कॉमन एलिमेंट जो आएगा वो तो सिर्फ ए का ही बचेगा ना। क्योंकि जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे समझे, ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं मेरे पास है 2 4 6 8, राइट, और यूनिवर्सल सेट मेरा कुछ इस तरीके से है कि 1 2 लेकर इसमें 100 तक एलिमेंट है।
तो अगर हम ये दोनों का एक इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड करेंगे तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन सेट कौन होगा 2, इसमें का 4, फिर इसमें का 6, 8, इसका तो कोई एलिमेंट कॉमन होगा नहीं। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 जो है वो अप्रॉक्स क्या अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए जो होगा उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर हम इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो फाई और ए में तो कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ए मेरे पास सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। फाई इज द नल सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द null set, that's why we can't get any common element in both of the set, right? तो ये दोनों में हम लोग को कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये बात है, ठीक है। अगला जो है मेरा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे, राइट? तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करने के बाद तो सारा एलिमेंट मिलेगा, और सारा एलिमेंट मिलेगा, ये छोटा सा यूनिवर्सल सेट बड़ा सा है, तो कंप्लीटली हम लोग बोल सकते हैं कि सारा एलिमेंट किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे ये दोनों का हम यूनियन करें तो यूनियन में तो दोनों का सारा एलिमेंट लिखना पड़ता है, तो सारा एलिमेंट जब लिखेंगे तो टोटली किसके बराबर होगा, यूनियन के बराबर होगा। सो दैट्स लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉस। क्लियर? आइडेंटिटी लॉस के अंदर क्या होगा कि सिर्फ ए मतलब सेम एलिमेंट मिलता है, राइट? कम्यूटेटिव लॉस क्या है कि अगर दो सेट को आप इस तरीके से ए यूनियन बी फाइंड करें या फिर बी यूनियन ए फाइंड करें, दोनों सेम होगा। अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालें फिर भी हम ए और बी में कॉमन देखेंगे, और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालें फिर भी हम बी और ए में कॉमन देखेंगे, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है अलजेब्रा ऑफ सेट, राइट? अगला है मेरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत क्या है कि ए यूनियन बी है, उसको हम लोग क्या, जैसे कोई सेट ए है उसका यूनियन बी के साथ फाइंड किए पहले, उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ फाइंड किए, या फिर उसका हम बी और सी का फाइंड किए और उसका फिर बाद में ए के साथ फाइंड किए, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है, इंटरसेक्शन के लिए भी वही, पहले दो का कंडीशन फिर इंटरसेक्शन, फिर उसका लास्ट में तीसरे के साथ, या फिर पहले वाले के छोड़िए लास्ट का दो का इंटरसेक्शन फिर उसको पहले के साथ, सेम रिजल्ट है, राइट? अगला जो है वो है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ए यूनियन है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होता है कि ए अपना साइन के साथ बी के साथ जाएगा, तो ए यूनियन बी के साथ जाएगा, ए यूनियन बी, और यहाँ जो बीच का साइन है इंटरसेक्शन का वो इंटरसेक्शन का जाएगा, और ए यूनियन सी हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी। अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कोई सेट ए है कोई सेट बी है और दोनों का यूनियन हम फाइंड कर ले और यूनियन का कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहे, राइट? तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो उतना करने से अच्छा डिमॉर्गन साहब एक लॉ क्या दिए कि इफ यू वांट टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, राइट? तो करना क्या है कि ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ए का कंप्लीमेंट, और यहाँ जो है साइन बदल जाएगा, यूनिवर्सल यूनियन है ये किसमें बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। क्लियर? तो यहाँ जो है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन का साइन फिर बी कंप्लीमेंट, राइट? अब है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, ए यहाँ पे लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? आपको करना है क्या, ए एक सेट लेना है, बी सेट लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के फिर उसका डैश निकालना है, राइट? और एक यूनिवर्सल सेट अपने से ले लेना है और देखना है कि ये सब जो लॉ है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। इसके ये जो आप अगर चेक कर लेते हो खुद से तो होगा क्या कि आपका फॉर्मूला बूस्ट हो जाएगा, और अगले वीडियो लेक्चर में जो हम ये जो मेरा टॉपिक नंबर 7 है या ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो होगा सेट मेरा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो ये था मेरा लॉस। अगला है कुछ नोट है, अगर a माइनस बी यूनियन सी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो पहले a माइनस ऑफ बी जाएंगे, फिर यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और a माइनस ऑफ सी जाएंगे। क्लियर? a माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ये भी इस तरीके से जाएगा अपने साइन के साथ, इंटरसेक्शन है तो यूनियन लग जाएगा और a माइनस सी हो जाएगा, राइट? तो आपको a सेट अपने से ले लेना था, b ले लेना अपने से, c भी ले लेना अपने से, और दोनों तरफ देखना है कि a से सारे से बराबर आता है कि नहीं, ये अलजेब्रा लगाने के बाद। क्लियर? तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोग को लर्न करना है, राइट? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि a माइनस बी सॉरी यहाँ पे a माइनस बी जो है इसका ये फॉर्मूला हो सकता है b का कंप्लीमेंट माइनस a का कंप्लीमेंट। क्लियर है? a माइनस बी निकालना है तो आप डायरेक्टली a इंटरसेक्शन b भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरफ का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ रखे कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ A is the subset of B and B is the subset of A, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, देन दैट इन दैट कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों सेट आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी अगर b माइनस ए के बराबर होता है, देन इन दैट कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि a जो होगा b के इक्वल होगा, राइट। a का यूनियन a डैश के साथ, a डैश मतलब वो चीज यूनिवर्सल सेट में से घट चुका है, तो उसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा कंप्लीटली। क्योंकि देखिए a मेरे पास सेट है, उसका हम यूनियन कर दिए a डैश के साथ, क्योंकि a जो है a डैश के साथ किया तो a डैश तो यूनिवर्सल में से घट के आया, तो घट के जो आया उसके साथ यूनियन होगा, तो फिर तो यूनिवर्सल सेट मिल ही गया, राइट। तो यूनिवर्सल सेट अब है मेरे पास a का इंटरसेक्शन करेंगे a डैश के साथ, तो सिंपल सा बात ये है कि a है एलिमेंट, ये मेरा a है, और ये जो है मेरा ये यूनिवर्सल सेट है, और ये बीच वाला जो a डैश है, तो a डैश कब आया है, एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से घट गया तब आया है, तो एक एलिमेंट तो घट गया, मतलब ये दोनों में तो कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो क्या होगा, फाइव होगा। इंटरसेक्शन जब कॉमन है नहीं तो इंटरसेक्शन कहां से होगा, क्लियर है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट, तो इसका वैल्यू होगा 5। सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, मान लेते हैं कि ए बी सी कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब दो सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, क्लियर। तो मान लेते हैं कि ए बी सेट, ए बी और सी मेरे पास 3 सेट है जो कि फाइनाइट सेट है, मतलब जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट जो मौजूद है वो भी फाइनाइट है। तो कुछ ये फॉर्मूला है कि हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एन का मतलब इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो ये भी कुछ फॉर्मूला है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। फिर दूसरा फॉर्मूला भी उस टाइप से है कि हाँ, अब ये दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है कि यहाँ पे ये टर्म नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी बस यहाँ तक रह जाएगा, अगला ये जो टर्म इस फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे ये टर्म रिड्यूस है, क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट में इसका वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कॉमन होगा ही नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, कोई कॉमन नहीं मतलब इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये टर्म यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर। अगला है if we want to find the number of element in difference of two sets A minus B, then we should apply the formula number of element in A minus number of element in A intersection B. Number of element in A union B union C, इसका फॉर्मूला क्या होता है, number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus number of element in A intersection B, उसके बाद B intersection B, C A intersection C, उसके बाद A intersection B intersection C, लास्ट में फाइनली, क्लियर है। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसका ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश, तो करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से ए का एलिमेंट घटा देंगे, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में क्या होता है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। और अगला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेट इन ए डेल बी, ए डेल बी का मतलब कौन सा सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर का एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो ए और बी के एलिमेंट को जोड़ दीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी के दोगुना, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसका दोगुना उसमें से माइनस कर दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश, ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अगर कंप्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट में से जिसका निकालना है उसको माइनस कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरा सेट थ्योरी का होल कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन नोट्स यहाँ पे क्लियर होता है, राइट। तो स्ट्रेटेजी मेरा क्या था कि दो कॉपी हमें रखना था, एक नोट्स के लिए और एक क्वेश्चन बैंक के लिए। तो सेट थ्योरी का नोट्स यहाँ पे होता है कंप्लीट थ्योरी, टोटल होता है यहाँ पे कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और अगला जो होगा वो मेरा अगला जो लेक्चर होगा मेरा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे so much important question which are related to your competitive examination and previous year question, right? So now I would like to thanks you all, and also I would like to congratulate you all because the chapter set theory is complete here, और फाइनली कंप्लीट हुआ अल्टीमेटली। थोड़ा सा इसमें बस क्वेश्चन बचा है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे अंदर कुछ स्किल जनरेट होगा जो कि हेल्प करेगा कंप्लीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। सो अपने प्रॉमिस के साथ हम आपके साथ कनेक्टेड है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसी तरीके से आपको भी ऑनेस्टली मेरे साथ कनेक्ट रहना है। इफ यू रियली वांट टू क्रैक एनडीए मैथमेटिक्स इन वन अटेम्प्ट, देन यू शुड फॉलो माय चैनल, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आपके साथ न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।